हाय फ्रेंड्स। आज आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों को मानसिक बीमारियां हो रही हैं। ये इस कारण होती हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। इस कारण उन्हें पैनिक अटैक, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इन सब का केवल एक ही इलाज है। अगर आप सही तरीके से ध्यान करते हैं तो ये सब बीमारी आपको नहीं होगी। आज मैं आपको ध्यान करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, ध्यान करने के लिए क्या करना है कि आपको बिल्कुल मेरी तरह ऐसे बैठ जाना है, पलथी मार के। फिर उसके बाद हाथ को यूं कर लेना है, ऐसे फंसा के बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। कंधा बिल्कुल सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। इसके बाद अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अब अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। धीरे धीरे अपने विचारों को बिल्कुल शांत करना है। शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हाथ, पैर, सर, पेट, छाती बिल्कुल ढीली छोड़ देनी है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। कोई विचार नहीं। अगर कोई विचार आ रहे हैं तो उनसे युद्ध भी नहीं करना है, आने दीजिए, सब स्वीकार करिए। ध्यान का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं करना। अब आप देखेंगे एक करिश्मा आपके साथ होगा। आपके सर पे जो ब्रह्मरंध्र होता है वहाँ से एक वायु प्रवेश करती है, वो आपको प्रवेश होती हुई महसूस होगी। कुछ लोग इसे ईश्वरीय शक्ति भी कहते हैं। यही आपके अंदर सारी शक्तियों को जागृत करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है। ध्यान का बिल्कुल सही तरीका यही है। बिल्कुल शांत अवस्था में रहना है। कोई विचार नहीं करने हैं। मन में कोई शब्दों का आक्रमण नहीं चलना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ शांत। ध्यान की चरम सीमा पे आप पहुंच रहे हैं। इस तरह अगर आप ध्यान रोज करते हैं तो आपको किसी भी तरह की मानसिक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान देना है। शब्दों से आक्रमण नहीं करना है। शब्दों से नहीं लड़ना है। बिल्कुल शब्दों को शांत कर देना है, विचारों को शांत कर देना है। धीरे धीरे सांसें जो हैं आपकी वो धीमी पड़ती जाएंगी। धीमे होते होते वो बिल्कुल शांत हो जाएंगी। ये ध्यान की चरम अवस्था है। तो इस तरह से मित्रों आप ध्यान करते हैं तो आपको किसी भी तरह की मानसिक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स। बहुत से लोग होते हैं कपालभाति करते हैं, लेकिन उन्हें कपालभाति करने का सही तरीका नहीं पता होता है। कपालभाति आप सभी जानते हैं कि बहुत से बीमारियों का इलाज इससे किया जा सकता है। पेट की बीमारी है, शरीर की बीमारी है, छाती की बीमारी है, सांस की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन कपालभाति सही तरीके से करना ज़रूरी होता है। अब सही तरीके से क्या है उसका, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको ये ऐसे बैठ जाना है और पहले तो अपने सांसों को पूरा खींचना है। फिर उसको स्ट्रोक मारते मारते थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है। जब पूरा छूट जाए तो फिर से स्ट्रोक मार के फिर से पूरा सांस खींचना है। फिर स्ट्रोक मारते हुए थोड़ा थोड़ा करके सांस को छोड़ देना है। देखिए ऐसे। तो ये था कपालभाति करने का सही तरीका। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी को सामना नहीं करना पड़ेगा और कपालभाति आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स। बहुत से लोग होते हैं जिनके यहाँ कंधों में दर्द होने लगता है या
गर्दन के पीछे दर्द होने लगता है, वो इस कारण होता है क्योंकि वो हमेशा झुक के बैठते हैं। वो झुकने से उनकी गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी होने का खतरा रहता है, इसलिए हमेशा सीधे बैठिए। अगर आपको ऐसा कुछ दर्द महसूस होता है, उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो करने से आपको ये दर्द कभी नहीं होगा। जैसे सर्वाइकल हो जाते हैं या बहुत सारे फिजिकल पेन होते हैं, वो नहीं होंगे। पहली चीज़ तो ये, हाथों को इस तरह से घुमाना है। ये घुमाने से क्या होता है, आपका ये भाग जो है ये ऊपर की ओर उठता है। जब झुकेगा नहीं तो वो बीमारियां भी नहीं होंगी। आपको बस ये इस तरह घुमाना है 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, ये कंधा को थोड़ा ऊपर उठा के गर्दन को ऐसे रोटेट करना है 20 से 30 बार क्लॉकवाइज और 20 से 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपको शोल्डर और नेक की कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी नहीं होने वाली। बस आपको ये रोज़ करना है। धन्यवाद।